हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे एलोस्टेरिक एंजाइम के बेसिक कॉन्सेप्ट और इसका क्या एप्लीकेशन है बायोकेमिकल पाथवेज में। तो अब हम जानते हैं क्या है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एलोस्टेरिक एंजाइम। देखिए, एलोस्टेरिक एंजाइम हैव डिफरेंट सब यूनिट, दे हैव फंक्शनली टू डिफरेंट एक्टिव साइड। यानी जो एलोस्टेरिक एंजाइम है इसमें टू डिफरेंट सब यूनिट्स होती हैं। एक यूनिट क्या होगी, एक्टिव साइड होगी, और दूसरी यूनिट जिसको हम रेगुलेटरी साइड कहते हैं। ओके, तो वन साइड इज ए एक्टिव साइड, अनदर साइड इज ए रेगुलेटरी साइड। बाइंड मॉड्यूलेटर, दीज आर टू टाइप्स, पॉजिटिव मॉड्यूलेटर एंड नेगेटिव मॉड्यूलेटर। यानी ये जो साइड है आपकी एलोस्टेरिक साइड, इससे पॉजिटिव मॉड्यूलेटर अगर बाइंड करेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करेगा, अगर निगेटिव मॉड्यूलेटर बाइंड करेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन को ये डिक्रीज करेगा। इसीलिए कहते हैं कि एलोस्टेरिक एंजाइम में मल्टीपल एक्टिव साइट्स होती हैं। ओके, जिससे रेगुलेटरी सब्सटेंसेस बाइंड कर सकता है या तो इनहिबिटर बाइंड करेगा। अब इस डायग्राम में अगर हम देखें, देखिए एलोस्टेरिक एक्टिवेशन यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो जब एक्टिवेटर एंजाइम की अदर साइड से बाइंड करेगा तो यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन सेकेंड डायग्राम में अगर हम देखें तो यहाँ पर अदर साइड से इनहिबिटर्स बाइंड कर रहे हैं और यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होगा या तो इनहिबिट हो जाएगा। तो इसीलिए देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है, एलोस्टेरिक एंजाइम is a regulatory enzyme which increases and decreases catalytic activity in response to modulator and effector। ओके, यानी एंजाइम जो है उसकी एक्टिविटी डिक्रीज इंक्रीज होगी बेस्ड ऑन मॉड्यूलेटर एंड बेस्ड ऑन इफेक्टर। तो जितने भी एलोस्टेरिक एंजाइम हैं ये ब्रांच पाथवे, बायोकेमिकल पाथवे में पाथवे को रेगुलेट करते हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इसके जनरल कैरेक्टर के बारे में। देखिए, इसका एक जनरल कैरेक्टर ये भी है कि जिस पाथवे में ये एंजाइम होते हैं वो फीडबैक इनहिबिशन को शो करते हैं। इसका एक जनरल कैरेक्टर है, दीज एंजाइम हैव फीडबैक इनहिबिशन बिहेवियर in different metabolic branch pathway, okay, and multi-enzyme inhibited by end product of pathway। जैसे बहुत सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस आपने देखे होंगे जिसमें ब्रांच पाथवे, एक पाथवे दूसरे से कनेक्टेड है, और कभी कभी लीनियर पाथवे होते हैं। जैसे ग्लाइकोलाइसिस के केस में हम देखें, ग्लूकोज कन्वर्टेड इनटू द पायरुवेट बेस्ड ऑन 10 स्टेप्स। अब इसमें क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस में अगर हम देखें, ग्लूकोज कन्वर्टेड इनटू द ग्लूकोज 6 फास्फेट। तो इसका पहला एंजाइम जो है वो हेक्सोकाइनेज एंजाइम। हेक्सोकाइनेज एंजाइम एक बेस्ट एग्जांपल है आपके एलोस्टेरिक एंजाइम का। अगर सेल के अंदर एटीपी की रिक्वायरमेंट कम है या प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा बन गया है तो इसका एंड प्रोडक्ट जो है वो अपने एंजाइम को ही इनहिबिट कर देता है। या बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस में बहुत सारे स्टेप्स हैं तो लास्ट प्रोडक्ट अपने ही एंजाइम को इनहिबिट करके इस बायोकेमिकल पाथवे को स्टॉप कर देता है कि सेल के अंदर एंड प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे कैरेक्टर को हम बोलते हैं फीडबैक इनहिबिशन। पाथवे के एंड प्रोडक्ट से अपने ही एंजाइम को इनहिबिट करके पाथवे को रोक देना, स्टॉप कर देना। तो ऐसे बहुत सारे फेमस एंजाइम हैं एलोस्टेरिक एंजाइम के एग्जांपल, पायरुवेट काइनेज, नाइट्रोजिनेज एंजाइम, ग्लाइकोजन सिंथेज, दे आर एलोस्टेरिक एंजाइम रेगुलेट ब्रांच एंड मल्टी स्टेप पाथवेज। अब इसकी काइनेटिक्स पर अगर हम बात करें तो एलोस्टेरिक एंजाइम का जो ग्राफ है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है नॉर्मल एंजाइम से। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि एलोस्टेरिक एंजाइम
do not follow Michaelis-Menten kinetics. They have sigmoidal kinetic behavior, reflect cooperative interaction between protein subunit. यहाँ पे कॉन्सेप्ट की बात है, कई बार कैरेक्टर में ये चीज पूछी गई है कि एलोस्टेरिक एंजाइम माइकेलिस-मेंटन रूल को फॉलो करता है कि नहीं करता। डू नॉट फॉलो, वहां पे आप करेक्ट में लगाएंगे। दे हैव सिग्मोइडल काइनेटिक बिहेवियर, इसका जो कर्व है एलोस्टेरिक का, देखिए सिग्मोइडल शो कर रहा है इस ग्राफ में, लेकिन नॉर्मल एंजाइम का आपका क्या होगा, हाइपरबोलिक होगा। तो ये बेसिक डिफरेंस है। कभी कभी एलोस्टेरिक एंजाइम के करेक्ट कैरेक्टर ऑप्शन में दिए जाते हैं और उसमें एक इनकरेक्ट ऑप्शन दे देगा। एक ऑप्शन ये भी दे देगा कि एलोस्टेरिक एंजाइम रिप्रेजेंट सिग्मोइडल बिहेवियर, एलोस्टेरिक एंजाइम रिप्रेजेंट हाइपरबोलिक बिहेवियर, तो उसमें इनकरेक्ट आपको सिलेक्ट करना होगा। ओके, तो ये इसका जनरल कैरेक्टर है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कोऑपरेटिव इंटरैक्शन की। हमने बात की कि एलोस्टेरिक एंजाइम में मल्टीपल साइट्स होती हैं, मल्टीपल एक्टिव साइट। अगर हम हीमोग्लोबिन का एग्जांपल ले लें तो उसमें 4 साइट है जिससे ऑक्सीजन बाइंड करती है। जब एक ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड करेगी तो उसमें कॉन्फॉर्मेशन चेंज होगा और दूसरे को वो कोऑपरेट करती है कि नेक्स्ट यूनिट से ऑक्सीजन बाइंड करे, फिर सेकेंड यूनिट थर्ड को कोऑपरेट करती है। इसी को हम बोलते हैं कोऑपरेटिव इंटरैक्शन, कि जब आपकी प्रोटीन का सबस्ट्रेट सही बाइंड करेगा तो हर यूनिट कोऑपरेट करेगी, लेकिन अगर कार्बन मोनोऑक्साइड बाइंड कर जाए तो नेक्स्ट यूनिट कोऑपरेट नहीं करती। इसी को हम बोलते हैं कोऑपरेटिविटी। ये कॉन्सेप्ट है, लोगों की समझ में नहीं आता। तो एलोस्टेरिक एंजाइम रिप्रेजेंट कोऑपरेटिव बिहेवियर। तो ये सारे कॉन्सेप्ट को आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करिए और जितने भी इसके एंजाइम हैं, इसके जनरल कैरेक्टर, तो एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। ओके, थैंक्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट।